अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा सर्जिकल एक इमरजेंसी भी कह लें और एक आम केसेस हैं हमारे इधर इर्द-गिर्द में हमें अक्सर वो बेशतर नज़र आते हैं। ये केस है जी अपेंडिसाइटिस का। ठीक है जी, आज हम थोड़ा-सा अपेंडिसाइटिस पे डिस्कशन कर लेते हैं। क्या ख़्याल है इस बारे में? करें जी? जी, चलें। अच्छा, पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ ये होता क्या है। अपेंडिक्स हमारी जो इंटेस्टाइन है, जिसे हम कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन, तो उसके आगे आती है सीकम। पहले इलियम आती है, उसके आगे एक पार्ट होता है सीकम। सीकम के आगे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। इसका कोई खातर ख्वाह इतना फंक्शन नहीं होता। तो इसकी जब स्वेलिंग हो जाती है तो इसे हम कहते हैं जी ये अपेंडिसाइटिस है। ठीक है जी। इसमें अब अलामात क्या आती हैं, जो मैंने सिंपल सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि जिसमें अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन होती है जिसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड के आगे ITIS आ जाता है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अच्छा जी, इसमें होता क्या है, मरीज़ किन अलामात के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है। मोस्टली पेशेंट जब हमारे पास आता है उसको सेंट्रल अब्डोमिनल पेन होती है, जिसे हम कहते हैं जी पेन हो रही है इधर अम्बलाइकस वाले एरिया पे। कभी कभार एपिगैस्ट्रिक पेन होती है बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की, जो कि बाद में लोकलाइज करके राइट लोअर जो हमारा क्वाड्रेंट होता है उसमें लोकलाइज कर जाती है। ठीक है, तो कहते हैं लोकलाइजेशन ऑफ अ पेन हो जाती है फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट। उसके अलावा मरीज़ हमारे पास नाउजिया, वोमिटिंग, सीवियर वोमिटिंग के साथ आते हैं। पेशेंट को भूख नहीं लगती। अच्छा, इसमें अब हम डायग्नोस कैसे बनाते हैं कि ये अपेंडिसाइटिस ही है कि कोई और चीज़ है। इसमें हमारी एक स्कोरिंग होती है जिसे हम कहते हैं एल्वराडो स्कोरिंग। एल्वराडो स्कोरिंग इसमें मेंट्रल्स हम जिसे हम कहते हैं, इसमें माइग्रेशन ऑफ द पेन होती है। ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद ए आ जाता है एनोरेक्सिया, नाउजिया, वोमिटिंग। फिर उसके बाद इसमें रीबाउंड टेंडरनेस के नंबर होते हैं, रीबाउंड टेंडरनेस के नंबर होते हैं। इसमें स्कोरिंग करते हैं। मैं भी आपको एक साइड पे ना एक चार्ट भी डिस्प्ले कर देंगे, उस पर मेंट्रल जो है एक निमोनिक होता है और एल्वराडो स्कोरिंग होती है। 10 तक की ये स्कोरिंग होती है। इसमें टेंडरनेस के 2 पॉइंट्स होते हैं और इसके अलावा ल्यूकोसाइटोसिस के भी 2 नंबर होते हैं। ठीक है, बाकी जितने पॉइंट्स हैं उन सब का एक एक नंबर होता है, तो टोटल 10 की स्कोरिंग होती है। अगर पेशेंट हमारे पास आया है, हम सारी कंप्लेंट्स को और हम जब CBC करवाते हैं तो उसमें TLC काउंट ज़्यादा मिलता है पेशेंट का। तो जब हम सारा एग्रीगेट करते हैं टोटल, तो वो अगर 7 या उससे ज़्यादा हो तो फिर हम ये कहते हैं कि ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस है। अच्छा, अब इसमें अगर ये हमारे पास 4 या 4 से कम हो तो हम कहते हैं अपेंडिक्स लेस लाइकली है। 5 to 6 हो तो हम फिर वो क्लिनिकली कोरिलेट कर लेते हैं। पेशेंट को जो है हम सिम्टोमेटिकली थोड़ा सा ट्रीट करके देख लेते हैं। अगर उसे पेशेंट को अफाका हो जाए तो फिर हम जो है पेशेंट को कहते हैं कि अभी आप जो है वो ऑपरेट की तरफ ना जाएं। अच्छा, अभी इसके मैं ट्रीटमेंट पे आता हूँ। इसमें क्या करते हैं, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो और फिर हमें जब हम सिम्टोमेटिकली जिसको ट्रीट कर लेते हैं, जिसमें हम फ्लैजल वगैरह, सिप्रो, सॉफ्ट डाइट रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि ये लें। अगर खुदा ना खास्ता इससे भी ना हो रिकवर, तो इसका डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट है वो अपेंडिक्टमी होता है। पेशेंट को कहते हैं जी बस आप अपेंडिक्स निकलवा दें। अब उसमें भी 2-3 तरह का ऑपरेट होता है। जो मोस्टली हमारे यहाँ चलता है वो ओपन होती है अपेंडेक्टमी। ठीक है, तो हम वो मैकबर्नीज पॉइंट पे इंसिजन दे के तो अपेंडेक्टमी कर देते हैं। या फिर दूसरा भी जो एडवांस है वो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर होता है जिसे हम की होल सर्जरी भी कहते हैं, उससे भी जो है ना वो अपेंडेक्टमी हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अपेंडिक्स परफोरेट भी कर जाती है, उसमें जब पस पड़ जाती है, रेशा पड़ जाता है, तो इन अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हो जाती है और इतनी इन्फ्लेम और फ्रेजाइल हो जाती है कि वो फट जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं जी, क्या ये कॉम्प्लिकेट हो गई है अपेंडिक्स, तो फिर पेशेंट हमारे पास सीवियर सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है तो फिर ये एक सर्जिकल एमरजेंसी बन जाती है। पहले तो अगर पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करे तो हम इलेक्टिव अपेंडेक्टमी करवा देते हैं। अगर वो किसी सूरत में ऑपरेट नहीं करवाते या मसला अगर बढ़ जाता है तो फिर हम एमरजेंसी जो है ऑपरेट करना होता है। तो नहीं तो पेशेंट को जो है वो जब गट आपको पता है परफोरेट कर जाती है तो होल अब्डोमेन में इन्फेक्शन फैल जाता है, पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस होते हैं पेशेंट को। तो उसमें फिर अच्छा, इसमें एक और मिथ भी है जी, अक्सर लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। अपेंडिक्स एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इसमें जब एक्यूट अपेंडिसाइटिस होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाएं तो उसमें अपेंडिक्स इन्फ्लेम नज़र आए। हाँ, जब अपेंडिक्स परफोरेट कर जाती है या जब इसमें पस बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होती है तो हमें क्लियरली नज़र आ जाती है अल्ट्रासाउंड पे
अदरवाइज़ फिर हम जो है वो बाकी जो सीबीसी और पेशेंट की प्रेजेंटेशन है इससे को रिलेट करके फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये अपेंडिक्स है कि नहीं है। इसमें करना क्या चाहिए वही मैंने आपको बता दिया, एक तो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं और दूसरा सॉफ्ट डाइट लें, सिप्रो हम देते हैं, फ्लैजल देते हैं कि इससे भी काफ़ी हद तक पेशेंट जो है वो मोस्टली रिकवर कर जाते हैं अगर वो थोड़ा सा अपनी खुराक की तरफ ध्यान दें तो। चलिए इतना ही काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।